अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नया साल शुरू हुआ है और बहुत सारे विशेस आप लोगों के लिए कि ये साल बहुत अच्छा हो और जो प्रॉब्लम्स सारी दुनिया ने फेस की हैं लास्ट ईयर वो इस साल ना हो और बहुत अच्छा साल सभी के लिए हो। हम इस पे बात करेंगे कि ये जो नया साल है ये कैसा होना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं और क्या होप्स हैं और क्या हो सकता है हमारे साथ। इसके लिए हमारे साथ हमें इंडिया से हमें शैलेंद्र सिंह जी ने ज्वाइन किया है, कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत शुक्रिया सर कि आपने नम, ज्वाइन किया। नमस्कार। आप सभी को नया साल मुबारक हो। ये हमारे लिए फक्र की बात है कि आरजू काजमी जी ने हमें अपने प्रोग्राम में साल के शुरुआत में इनवाइट किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई कैन ओनली से कि जो उन्होंने बोला कि ये साल हमारे लिए कुछ ऐसा कर जाए कि वो आरजू काजमी जैसी सुंदरता ले आए हमारे रिलेशंस में। उनकी जो अच्छी भावना है वो हमारे देशों के बीच में आ जाए। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। सर, हम इधर से ही बात शुरू करते हैं कि अब वही नया साल आया है, क्या होप्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं आपको लगता है? सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या चैलेंजेस हैं। और अभी आपको मालूम ही है कि एक नई वेव आई है कोरोना वायरस की, और उसमें यूके और बहुत सी जगहें जो हैं वो लॉकडाउन में दोबारा चले गए हैं। तो क्या चेंज आप देख रहे हैं? क्या लोगों के बिहेवियर में क्या चेंज आया है और क्या कैसा देखते हैं हम? और ख़ास तौर पे जैसे कि आपका डिफेंस के साथ आपका ताल्लुक है, तो अगर हम डिफेंस साइड से देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएस, इन सबको आप किस तरह देखते हैं कि कैसे रिलेशंस जो है वो भारत के इन सब के साथ हैं नए साल में? भगवान करे, भगवान करे इंसानियत के लिए ये पूरा वर्ल्ड किसी भी तरह ये वर्ल्ड कुछ काम करे। ये जो हमारे बीच में गिरती हुई इंसानियत है, मैं जरूर चाहूंगा कि 2021 में सभी देश मिलकर इस इंसानियत को गिरने ना दे। हमारे आपसी डिफरेंसेस हो सकते हैं वर्ल्ड में, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस किसी से एग्री करेगा, नहीं करेगा, ब्रिटेन किससे एग्री करेगा, ये सब होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बॉटम लाइन हमारी होनी चाहिए कि इंसानियत ना मरे, इंसानियत ना नीचे गिरे। आप इसे उठा नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, ये चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन गिरने ना दें, क्योंकि गिराना हमारे लिए ब्लेम है। ऐसा मैं पूरे दुनिया के लिए सोचता हूं। हम सब लोगों ने ब्लेम कर दिया चाइना को कि वुहान वायरस है, वुहान वायरस है। अब क्या आप बोल, ब्रिटेन वायरस है, दैट इज दी प्रॉब्लम। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकेंड। यस, नाउ इट इज देयर। वो एक जी कॉल आ गई, आई एम सॉरी। जी। सो नहीं नहीं सर। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या इसे ब्रिटेन वायरस करेंगे? देखिए, जब वायरस किसी ने बनाया या नहीं बनाया, आज की तारीख में पूरी दुनिया में आपके मेरे लिए, ना पाकिस्तान ने ये वायरस बनाया ना इंडिया ने वायरस बनाया, बट व्हाई शुड वी सफर? हम क्यों सफर कर रहे हैं? भाई यूएस ब्लेम कर दे कि चाइना का वायरस है, कि किसका वायरस है। वायरस इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत मिलकर इससे लड़ेगी, तब कहीं जाके लड़ा जा पाएगा। और अगर हम इसमें ब्लेम गेम करते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, शर्म की बात है कि वी आर ह्यूमन बींग्स और हम अपने आप को सबसे ऊंची दर्जे की सिविलाइजेशन समझते हैं। सो दैट इज व्हाट आई कैन ओनली टेल यू अबाउट दी वर्ल्ड। आपका जो सबसे बड़ा सवाल है, जहां पर मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं कई बार इसे गलत शब्दों में इसलिए कहता हूं क्योंकि गलत बातें हमें बड़ी जल्दी से समझ आती है। भाड़ में गई दुनिया, मुझे मेरे पाकिस्तान और मेरे से मतलब है। इंडिया पाकिस्तान, मेरे तरफ से एक सेकंड के लिए चाइना भी भाड़ में जाए। चाहे हम ब्लेम करते रहे कि चाइना का पाकिस्तान से कोई अच्छा रिलेशन है, हमारे से खराब हो गया, या पता नहीं लड़ाई होगी, क्या हो गया, जो पता नहीं मुझे नहीं दिख रही, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि आप देखेंगे वही चीज जो आप देखना चाहते हैं। यस, आज आरजू काजमी जी के प्रोग्राम पर मैं ये जरूर कहूंगा, 2021 कुछ लोगों के लिए कौन सा 2021 होगा? इंडिया पाकिस्तान के बीच में हेटरेट बढ़े, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करी जाए,
एक दूसरे के ऊपर टेररिज्म से रिलेटेड ब्लेम गेम चलाई जाए और टेररिज्म किया भी जाए। मैं तो एक कदम आगे भी जा रहा हूं। मेरा इन सब के लिए सिर्फ एक लाइन का जवाब है कि 2021 में ये सब ना हो। जो कुछ लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ये ना हो। मेरा सिर्फ एक लाइन है इसके लिए। अगर पाकिस्तान की जनता और इंडिया की जनता ने ये डिसाइड कर लिया कि ये ना हो, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी अच्छे एक्शंस लेगा। हम चाहे पाकिस्तान को ब्लेम कर दें इस बात के लिए, लेकिन एक्शन ले रहा है ना टेररिज्म के खिलाफ। 2 लोगों के खिलाफ बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए ना। तो इसमें पता क्या होगा, इंडियंस ब्लेम कर देंगे, देखिए आपके यहां था, आप कर ही नहीं रहे थे। ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे इज यस, पाकिस्तान बकअप, वी आर विद यू। आप ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप मत चिंता करिए। अगर कल चाइना, मैं 2021 का ड्रीम, आपको एक ड्रीम देता हूं। 2021 का ड्रीम होना चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक ये एग्रीमेंट साइन हो कि अगर तुम्हारे यहां किसी ने अटैक या तुम्हारे यहां किसी ने कोई गलतफहमी करी तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, एंड वाइस वर्सा। भाई एक बात बताइए, हम दोनों आपस में अपनी दोस्ती या दुश्मनी निभाने को तैयार हैं, लेकिन ये तीसरी कंट्री हमारे बीच में आकर फायदा क्यों उठानी चाहिए? मेरे लिए 2021 का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, बाकी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अचीवमेंट होगा कि इंडिया पाकिस्तान एक ऐसी ट्रीटी कर बैठे, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर बैठे कि कोई तीसरा देश हमारे बीच में अगर आएगा और वो हमारे ऊपर किसी भी तरह की एट्रोसिटीज करेगा, हम उसे नहीं होने देंगे। आई थिंक इससे अच्छा इंसानियत का, एक डेवलपमेंट का, एक नेबर कंट्री होने का इससे बड़ा खुशी नहीं हो सकती, इससे बड़ी एक स्टेप नहीं हो सकता। एंड आई थिंक ये अगर इस तरह के कुछ बेबी स्टेप हम आपस में चलाएंगे, तब कहीं जाकर हमारी बाकी चैलेंजेस को हम एड्रेस करेंगे। ब्लेम गेम की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई पाकिस्तान अगर एक्शन करेगा तभी हम बात करेंगे, व्हाट इज दैट? पाकिस्तान एक्शन कर रहा है, अब आप क्या चाहते हैं? कोई अपना सर काट कर थाली में आपको सजा कर दे, तभी आपको दिल चीर कर दिखाऊं कि मेरे यहाँ हनुमान है, हेट्रेड नहीं है? these are very stupid things। और बढ़िया बात यह है कि आप और मेरा कंट्री इन स्टूपिड चीजों में अटका हुआ है, इनसे उठ नहीं रहा है, क्योंकि हमें उठने नहीं दिया जा रहा। हमारे पीछे आगे दाएं बाएं ऐसा सीन क्रिएट किया हुआ है कि एक इंडियन, मैंने आपको बताया, आपके एक एंकर साहब ने अपने बच्चे से मेरी बात कराई, और बच्चे ने सबसे पहला सवाल पता है क्या पूछा अपने पापा से? कि पापा ये तो इंडिया तो हमारा एनिमी कंट्री है। दिस इज द पिक्चर वी आर पेंटिंग। बिल्कुल, वी कैन हैव एनिमिटी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, 70 साल से चल रहे हैं, चलते भी रहेंगे। लेकिन एक तरीका यह है कि मैं सिर्फ इन 70 साल के डिफरेंसेस पर आपके साथ आरजू काजमी का प्रोग्राम ना करूं एज अ गुड फौजी कि जी आप तो हमारी एनिमी कंट्री की हैं। लेकिन नहीं, मैं आपसे बात इसलिए कि अगर मैं समझता हूं, मैं लॉजिकली बात कर सकता हूं, तो आरजू काजमी के सभी प्रोग्राम अच्छा लॉजिक के साथ बात करते हैं। उसमें कई लोग ब्लेम भी कर देते हैं कि नहीं जी वो तो शायद इंडिया का साइड ले रही है या पाकिस्तान का साइड ले रही है, वो किसी का साथ नहीं दे रही। और अगर 1 मिनट को मैंने आपको ये बोल भी दिया कि आपके कंट्री का मैं साथ दे रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं एंटी नेशनल हो गया। आपके यहां अगर आपने टेररिज्म से रिलेटेड 2 अच्छे स्टेप लिए हैं, मुझे अप्रिशिएट करने में क्या गलतफहमी है? क्यों कमी होनी चाहिए? और अगर इसी तरह बाई चांस इंडिया की तरफ कुछ किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से अगर आपने उसकी तारीफ कर दी, तो आप क्या एंटी पाकिस्तान हो गई? छोटी सोच है उन लोगों की, गलत सोच है उन लोगों की। इस तरह के रूमर्स इसीलिए फैलाए जाते हैं, अच्छी बात ना बढ़ पाए। बिल्कुल सर, और मैं नहीं समझती कि इंडिया हमारी कोई दुश्मन कंट्री है। हाँ, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पॉलिसीज़ के साथ कुछ इख्तलाफ हो सकता है, हम अलग सोच सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हो सकते। और कम से कम अब इतने टाइम के बाद हमें ज़रूर कुछ पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। तो सर अब जैसे 2021 में अगर हम बात करें अमेरिका की,
तो क्या समझते हैं आप, कैसे रिलेशंस इंडिया के बनने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शंस हुए और वहाँ की गवर्नमेंट भी चेंज हुई, एक तरह से प्रेसिडेंट वहाँ के चेंज हुए। तो 2021 में भारत अमेरिका के साथ अपने टर्म्स को कैसे देखता है, अपने रिलेशंस को कैसे देखता है? बढ़िया बात से देखिएगा, इंडिया की पता नहीं कितनी दसियों गवर्नमेंट चेंज हो गई, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में तो कोई फर्क आया नहीं। दैट मीन्स हमारे यहाँ एक तरह से हमारी आपसी दुश्मनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, वो फिक्स कर दी गई है। इसी तरह यूएस, हमें यूएस से एक्चुअली सीखना चाहिए। ट्रम्प साहब ने एक क्लियर कट इंक्लिनेशन दिखाया कि इंडिया के साथ डेवलपमेंट हो सकती है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन हो सकते हैं। वो चल पड़े। आज से 50 साल पहले यूएस ने एक इसी तरह की स्ट्रैटेजी, एक इसी तरह का इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ भी दिया। पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। 50 साल तक आप उसके साथ अच्छे रिलेशन में रहे। कहीं ना कहीं, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं और आपको हक से मैं डिमांड करूंगा कि आप लोग भी इसके ऊपर जिम्मेदारी से बात करें, डिबेट ना करें। क्योंकि डिबेट की प्रॉब्लम यह है कि मुझे यह प्रूव करना है कि आप गलत हो। डिबेट इज दैट। मैं चाहूंगा इस पर डिस्कशन करें, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें। अगर आज आरजू काजमी जी मुझे कह भी दें कि जी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशन दुश्मनी के हैं, नई बात आप क्या बता रही हैं मुझे? मैं ये कह रहा हूं, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। ये आपके मेरे दिमाग में पिछले 50 साल से भरा गया है, कूट कूट के भरा गया है कि हमारी आपस में दुश्मनी है। मैं तो कह रहा हूं थैंक्स टू दिस मीडिया कि आज उस दुश्मनी के बावजूद, सो कॉल्ड दुश्मनी, क्योंकि मैं उन लोगों को डिस्करेज नहीं करूंगा, नहीं तो पता चले कहीं कोई और बात शुरू हो जाएगी कि चलिए जी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपके हिसाब से दुश्मनी है, दुश्मनी चल रही है। लेकिन थैंक्स टू मीडिया कि आज अगर आप और हम इस तरह से बात कर पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कई लोग बोलते हैं टीवी शोज में एक दूसरे को ब्लेम भी कर पा रहे हैं। अरे कम से कम गुबार निकल तो रहा है। आप और मैं अगर साथ बैठकर एक दूसरे पर ब्लेम गेम भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ाव है कि हम बैठे हुए हैं। सो अगर मैं समझता हूं इस बात को कि अगर पाकिस्तान में किसी को भी लगता है कि हमारे बीच में दुश्मनी है, निभाइए दुश्मनी, खुलकर निभाइए। लेकिन जो यूएस है, ये जो यूएस जैसे चालाक देश है, मैं कहूंगा एक तरह से हमें भी लर्न करना चाहिए कि वो यूएस जो पाकिस्तान का 50 साल में नहीं हुआ, अगले 50 साल में वो मेरा कैसे हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, कि आप उस यूएस से वो कुछ फायदे ले पाए जो आज तक सिर्फ पाकिस्तान ले रहा था। हमारे उन फायदों को लेने से हमें डबल फायदा होता है। एक, हमें फायदा मिला, और शायद मेरे सो कॉल्ड दुश्मनी वाले जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको ये सेटिस्फेक्शन मिला कि चलिए जी कम से कम ये फायदा पाकिस्तान को नहीं गया। दैट्स ओनली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आप देख सकते हैं। अदरवाइज और क्या है? जिस चाइना से हमारे डिफरेंसेस चल रहे हैं, कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अगर उससे रिलेटेड उसका जो सी वाला पार्ट है, अगर वो यूएस और क्वाड जैसे देश अगर वो ध्यान रख लें तो मेरी बचत ही तो हुई भाई। मेरे जहाज, चाहे वो समुद्री हो चाहे एयर वाले हों, जब उसके ऊपर से उड़ेंगे या चाइना से रिलेटेड कोई एंटी एक्शन लेंगे, भाई साहब हमारा पेट्रोल लगेगा ना, हमारा एयरक्राफ्ट फ्री में तो नहीं घूमेगा। अगर ये वाली जिम्मेवारी किसी भी तरह से क्वाड ले लेता है, यूएस ले लेता है, इट्स अ एडवांटेज। मेरे पास आज उस 1 मीटर तक सैटेलाइट इमेजरी नहीं है क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और अगर वो यूएस मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है तो वेल क्या बुराई है, आप एडवांटेज ले रहे हैं। साथ ही साथ जो बॉटम, ये सारी चीजें एक्सक्यूजेज हैं। बॉटम लाइन क्या है कि यस, इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर इकोनॉमिक एडवांटेज विद यूएस। जब तक हमें बिजनेस वहां मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बड़ा हमारे लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि जितना चाइना से सामान यूएस में कम जाएगा, शायद हमारा सामान चला जाएगा।
हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे। और ये इकोनॉमिक एडवांटेज इंडिया ने लर्न किया कि अगर चाइना पिछले 30 से 35 साल में सारी चीजें छोड़कर इसके ऊपर लगा रहा, और आज आप देख रहे हैं कि यूएस जैसा देश भी कुछ हद तक उसके सामने झुका हुआ है। ये लड़ाई नहीं है, ये झुकने की लड़ाई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें इतना सारा पैसा उनको देना है। चाइना भी घाटे में है, ऐसा नहीं है कि चाइना घाटे में नहीं है, क्योंकि चाइना अपना वो पैसा ना तो ले पा रहा है और ना ट्रेड बंद कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सारा पैसा वो छोड़ भी नहीं सकता, वो ट्रेड करता चला जा रहा है। ये दुश्मनी होते हुए भी, एक काइंड ऑफ कोल्ड वॉर होते हुए भी ये ट्रेड चल रहा है। लेकिन ये सारे कंट्रीज, और स्पेशली मैं यूएस के लिए बोलूंगा कि इनकी एक फिलॉसफी रही है कि बाकियों को लड़ाओ जिससे अपनी लड़ाई कम दिखे। आप बता दीजिए, दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए, अगर कल इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड में डिफेंस प्रोक्योरमेंट कम कर दे, बंद ना कर दे, कम कर दे, कितनी इंडस्ट्री हिट होगी? बिकॉज बाइंग वाले जब बाइंग स्प्री पर आते हैं तो आप और मैं ये एक सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेट वर्ड रैट रेस में पड़े हुए हैं। आपके पास ये मिसाइल है तो मेरे पास इससे ऊंची वाली मिसाइल है, आप उससे ऊपर वाली मिसाइल ले लेते हो। व्हाट इज दिस? लेकिन सर, अमेरिका ने अपनी लड़ाई कभी भी अपनी जमीन पे नहीं लड़ी। अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, गल्फ में लड़ा, गल्फ को खराब कर दिया, खुद कभी नहीं सामने अपनी जमीन का भी इस्तेमाल नहीं की। ये चीज साउथ एशियन जो हम लोग हैं, हम लोगों की आज तक समझ में नहीं आई कि हम उसकी इस चालाकी को समझें। लेकिन सर 2021 में चाइना के साथ जो चल रही है टेंशन इंडिया की, उसको आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? उसको ख़त्म होते देख रहे हैं क्या? जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो पहले जैसे रिलेशंस हो पाएंगे या कुछ कड़वाहट रहेगी आपस में एक दूसरे के दिलों में? चाइना पर आने से पहले मैं आपको एक बड़ा स्पेसिफिक आंसर देना चाहूंगा आपके पिछले सवाल का कि यूएस के साथ रिलेशन कहाँ जाएंगे। ये हमें सोचना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है। इसमें हम गलत और सही नहीं ढूंढेंगे, पहले सिर्फ सोच की बात करेंगे। मुझे लगता है इंडिया यूएस के रिलेशन ऊपर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ऊपर जाएंगे, अच्छे जाएंगे। लेकिन मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इस रिलेशन को ट्रेड में देखना चाहूंगा। अगर हम ट्रेड अपना 10 टाइम्स बढ़ा पाते हैं तो मेरे लिए दैट वाज मोस्ट सक्सेसफुल। सिमिलरली ये अगेन मेरी सोच है कि पाकिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन इंप्रूव होने में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है वो है, चाहे जिसने भी फैलाया हो, वो है वो टेररिज्म का कार्ड। क्योंकि वो टेररिज्म के कार्ड के बेसिस पर बाइडेन साहब जो हैं वो भी शायद उतनी खुलकर रिलेशंस को बढ़ाना नहीं कर पाएंगे जितना वो अगर एक्चुअली चाहें। क्योंकि अगेन यूएस फंक्शनिंग बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, चीजें बड़ी फिक्स हैं। चीजें जो रिलेशंस हैं वो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स हैं, और अगर उन पैरामीटर्स में इस समय फॉर वट एवर रीजन पाकिस्तान उनके उन पैरामीटर्स को मीट नहीं कर रहा, अब उसे दिखेगा। क्योंकि अब पाकिस्तान ने जिस तरह से ये 2 एक्शन लिए हैं टेररिज्म से खिलाफ, आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड को अप्रिशिएट करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान इस तरह के और काम कर पाए। यूएस की नई गवर्नमेंट मुझे लगता है अपने तरफ एक सक्सेसफुल क्लेम कर सकती है, सक्सेस क्लेम कर सकती है कि देखिए जी हमने पाकिस्तान को टेररिज्म से धीरे धीरे हटाना शुरू किया, चाहे वो पाकिस्तान अभी हटवा। सो दैट इज वेयर आई एक्सपेक्ट के यूएस पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस एक ऊपर के तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। कमिंग टू चाइना, इंडिया चाइना रिलेशंस, चाहे हम कुछ भी कह लीजिए, हमारी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि ट्रेड के वजह से ये रिलेशंस जहां अभी हैं ये फ्रीज करके रखे जाएंगे। और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बातचीत का दौर फाइनली एक पॉलिटिकल लेवल पर एक उनके प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में जब भी जाएगा, आप देख लेना उस दिन सॉल्व हो जाएगा। ये एक तरह से पॉलिटिकल एथिक्स मानी जाती है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा प्रूव करना चाहते हैं कि देखिए जी मैं मिला और हो गया।
क्योंकि उससे पहले 6 महीने हो गए कुछ हो नहीं पा रहा। सो मुझे लगता है कि चाइना के साथ भी रिलेशंस जो हैं वो 2021 या 2022 में जरूर मजबूरी है दोनों देश की, मैं ये कह रहा हूं मजबूरी है कि उन्हें ये रिलेशन नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे। इस समय जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है दोनों के रिलेशंस में, दैट इज द यूएस एंड द यूरोपियन एंगल, कि वो कंट्रीज नहीं चाहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूएस कभी खुद नहीं लड़ता है, इसी तरह उसकी डिफेंस इंडस्ट्री अपने वो हथियार खुद नहीं ट्राई करती है, वो पाकिस्तान से अब तक ट्राई करवाती थी। F-16 आप बताइए कितना बढ़िया उनके तरफ से उस समय का उनका लेटेस्ट जहाज, वो आपको क्यों दिया गया? वाई फ्री ऑफ कॉस्ट? सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों होगा सर? कुछ ना कुछ नहीं, तो उससे ले रहे होंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। वो आप जो सो कॉल्ड, मैंने कहा ना, देखिए मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते ही आपको हर्ट किया। हमारी दोनों कंट्रीज का करेक्टर है ये, अनफॉर्चुनेट। हम बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि दूसरे को चीज फ्री मिली। वो भाई साहब, हो सकता है आपको भी 10 चीजें फ्री मिली हो। और बाय द वे, देयर आर नो फ्री लंचेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। बड़ी सीधी बात है, अगर एक जहाज दिया है तो उसके 100 एडवांटेजेस उन्होंने एक्रू करे होंगे। ऐसे अफगानिस्तान देख लीजिए, आने का वजह भी थी, जाने की भी वजह है, दोनों में वो अपना फायदा ही देख रहे हैं। भाई अगर आने की वजह इतनी ज्यादा बढ़िया थी, आपको प्रॉफिटेबल थी, अब आप जा क्यों रहे हैं? क्योंकि अब आपको जाने में ये दिखाना है कि जी हमारी जो है जाने या सो कॉल्ड बॉडी बैग्स बच रहे हैं। हम बॉडी बैग्स और जाने के लिए भी उनको पाकिस्तान की जरूरत है, जाने के लिए भी वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, और एक तरफ से फिर भी ये बात चल रही है कि रिलेशन अच्छे नहीं है। अच्छा सर हमारी एक जैसे कहते हैं ना गुलामों वाली जहनियत है, हमारी एक मेंटालिटी है कि हम क्योंकि कई साल हम लोग सालों बल्कि अंग्रेज के अंदर रहे ना, कि अंडर रहे अंग्रेज की हुकूमत के, तो अभी तक वही गुलामों वाली हमारी कैफियत है कि हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा अमेरिका को हमसे कोई काम है। तो वो हमें बड़ी खुशी देती है ये बात कि अगर कोई यूरोपियन कंट्री या अमेरिका हमें कोई काम बता दें कि जी आपके बगैर मैं नहीं कर पा रहा, तो वो हम उस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं और हम ये नहीं सोचते कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है, उसके बजाय हम खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर मेरे 200 साल अनफॉर्चुनेटली गुलामियत में अगर गुजरे हैं, तो ये मुझे मानना पड़ेगा कि उसका असर कुछ साल और रहेगा। मुझे लगता है आज की तारीख में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ये कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और आप भी इसे जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करें कि दोनों ही देश इससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आपके यहां आजकल डिबेट्स और डिस्कशन चल रहे हैं कि आपके रिलेशन रशिया से अच्छे हो रहे हैं, और हम यहां डिबेट कर रहे हैं या डिस्कशंस कर रहे हैं कि हमारे रिलेशंस यूएस से अच्छे हो रहे हैं, और शायद रशिया से अच्छे क्यों नहीं रह रहे, या और आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। सीधी बात है। तो ये कोशिश जरूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आपसे एग्री करना पड़ेगा कि 200 साल की जो हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पर, हमारे खून पर, हमारे नेशनल कैरेक्टर पर, हमारे नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो असर रहा है वो और रहेगा। क्योंकि आज भी हमारा पॉलिटिशियन क्या दिखाता है, देखिए जी मैं गया यूएस और वहां मेरे लिए रेड कारपेट लगाया गया, बहुत बड़ी बात होगी। भाई साहब आप एक काम करिए, मेरे घर आ जाइए, मैं आपको लगा देता हूं रेड कारपेट, आप मेरे यहां नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे यहां आने में आपको वो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता जो आपको व्हाइट हाउस जाने में मिलता है। और मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या आप यूएस से लूट कर ले आए वापस उस रेड कारपेट? आप भी कितने सस्ते बिके कि एक रेड कारपेट पर देखकर, या शायद आपने एक दूसरे को गले लगा लिया तो आपको लगा आज से दोनों कंट्री एक हो गए। यूएस जो है अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर देगा कि भाई हम तो इंडिया के अंडर आ गए आज से, क्योंकि वो हमारे भाई हो गए। ये दो भाई इंडिया पाकिस्तान तो इतने साल से कर नहीं पाए, लगे पड़े रहे। लेकिन मेरे को एक अच्छी बात है दोनों ही कंट्रीज में, अगेन मैं बार बार रेफर इसलिए कर रहा हूं, देखिए अल्टीमेटली मुझे आप एक बात बताइए, मैं ये काफी बार आपके यहां बोल चुका हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लखवी साहब जो हैं आपके, मैं लखवी साहब इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं आपके यहां कोई बुरा ना मान जाए।
तो अगर अगर वो इतने बड़े पैट्रियट हैं, मैं इसलिए साहब लगाया है, पैट्रियट का मामला चल रहा है, कि अगर वो इतने बड़े पैट्रियट हैं पाकिस्तान के, तो सर एक बात बताइए ना, वो इंडिया के सामने खुद आके सरेंडर क्यों नहीं करते कि देखिए जी, मैं आके सरेंडर कर रहा हूं मेरे देश के लिए, मैं जान देने के लिए तैयार हूं, मैं पाकिस्तान के नाम पर जान देने के लिए तैयार हूं, मैं मुसलमान होने के नाम पर जान देने के लिए तैयार हूं, मैं देशभक्ति के लिए जान देने को तैयार हूं, लीजिए मुझे ले लीजिए, लेकिन ये बंद करिए। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर अगर इस तरह का वो कर दे, और कितना फक्र होगा पाकिस्तान को कि यार एक आदमी ने अपनी जान देने की बात तो करी। मैं जानना चाहूंगा कि वो आपके देश में आपके लिए कर क्या रहा है। आप मनी लॉन्ड्रिंग में, इसमें उसमें जिसमें भी कह लीजिए, अगर आप इन चीजों में उन्हें एक भी टाइम गलत पाते हैं और उनके खिलाफ अरेस्ट कर कर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये वो वाली बात हो गई कि कहने के लिए दाऊद इब्राहिम हमारे यहां मुंबई में था एंड ही वाज अ राजा, तब तो हम कुछ कर नहीं पाए। जब वो पाकिस्तान चला गया, जैसा हम कहते हैं और आपके यहां मना करते हैं, अगेन डिबेट नहीं है, हम ब्लेम करते हैं कि वो वहां चला गया, अब हम बोलते हैं जी वो सब कुछ खराब है। ओ भाई साहब, सब कुछ खराब है, यही मार के खत्म करना था। हाँ, जो वहां पे था तो बिल्कुल पकड़ना चाहिए था। मारो, मैं तो कह रहा हूं मार के खत्म कर देना चाहिए था। एक्सीडेंट हो जाता, एक्सीडेंटल फायर हो जाता, उसके जो अपने शूटर थे उनमें से कोई मार गया, क्या पता चलता है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ सबसे, अब आजकल हम लेटेस्ट ब्लेम करते हैं जाकिर नायक को। वो यार जब तक वो यहाँ था ठीक है, वो जैसे प्लेन पकड़कर बाहर निकल गया, अब हमारे लिए वो सब कुछ खराब कर गया। ये हमारे कंट्रीज में प्रॉब्लम है कि हमारे पास जब जो चीज होती है ना, हम उसके साथ ठीक नहीं करते, हम उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, हम उसके, क्योंकि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स में होता है कि देयर आर लॉट ऑफ गुंडा एलिमेंट जिसका सपोर्ट या जिनका पैसा, गलत पैसा पॉलिटिक्स में चल पड़ता है। नहीं चलना चाहिए। अब उसमें अगेन हम ब्लेम कर लें आपके यहां पूरा पूरा चलता है, हमारे यहां नहीं चलता। भाई साहब, करप्शन तो करप्शन है, चाहे वो 1% की हो चाहे 99 की हो, सीधी सीधी बात है। सो दैट इज वाई आई वुड लाइक टू से कि पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और अगर मैं कहता हूं ये बात कि अगर हिंदुस्तान ऐसा समझता है कि हम पाकिस्तान में किसी तरह की टेररिज्म एक्टिविटी नहीं करते, किसी भी तरह से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, किसी भी तरह से गलत पैसे का इस्तेमाल हम पाकिस्तान में नहीं करते कि पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाए, क्या डर है खुलकर बोलने में कि यस वी सपोर्ट पाकिस्तान, वी सपोर्ट पाकिस्तान। क्योंकि हमारे यहां जितने स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जितने थिंकर्स हैं वर्ल्ड ओवर भी, उन सब का कहना है इंडिया के लिए सबसे डेंजरस बात है कि पाकिस्तान स्टेबल और डिस्टर्ब्ड ना हो। सबसे डेंजरस है। इट इज इन आवर एडवांटेज कि पाकिस्तान स्टेबल होना चाहिए, पाकिस्तान प्रॉस्परस होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ये किस कंट्रीज ने सबने स्टार्ट कर दिया, आपके यहां भी थोड़ा सा हवा लग गई कि बांग्लादेश से आपके रिलेशन खराब है क्योंकि आपके वहां पर जो हमारे जो देश के वहां पर एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दी। भाई साहब, एक प्राइम मिनिस्टर और एक एम्बेसडर ना मिले तो रिलेशन खराब हो गए। अब वो 26 जनवरी में जब उनकी आर्मी मेरे साथ परेड करेगी तब क्या होगा? उन सवालों का अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बाय द वे, अगर ये डिक्लेयर नहीं होता है, ऐसा 85 बार हुआ होगा कि आपका अपना फॉरेन मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया और शायद मिलकर नहीं आया होगा। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी थे, आपकी गलती थी, आपने अपॉइंटमेंट बिना फिक्स किए अगर आप चले गए, आपको वापस आना पड़ गया। अब इसमें यह कह देना कि इन दोनों मंत्रियों के बीच में या प्राइम मिनिस्टर को वो लाइक नहीं करते, ये सब बेकार की बात है। बिल्कुल, क्योंकि सर बहुत सी चीजें होती हैं, हो सकता है अपॉइंटमेंट ना ली हो सकता है कोई और इमरजेंसी मीटिंग आ गई हो जिसकी वजह से कैंसिल हो गया हो, वो कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये दोनों कंट्रीज में एक चीज है कि हम छोटी सी बात को लेकर और उसको बहुत बड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि अगर नेगेटिव जा रहा हो कि ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। छोटी सोच है, छोटे ही रहेंगे। अब 2021 में
दिखाइए अपना सीना खोलकर, और अब मेरा भी देखिए खुला हुआ। क्यों नहीं? अगर आज पाकिस्तान अपना सीना खोलकर दो एक्शन करता है कि यस हम टेररिज्म के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, आई थिंक, मुझे गलत हूं सही हूं वो वाली बात नहीं है, मुझे लगता है हमारे होम मिनिस्टर को, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को एक एप्रिसिएशन लाइन बोलने में क्या घाटा है कि यस वी आर हैप्पी विद पाकिस्तान, वी एनकरेज पाकिस्तान कि आप इस तरह से टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो सर जब हाफिज सईद को नहीं पकड़ा था तब कहते थे हाफिज सईद को पकड़ा नहीं, हाफिज सईद को सजा नहीं दी, हाफिज सईद को बंद नहीं किया। जब हाफिज सईद को बंद कर दिया तो कहते हैं तो ड्रामा कर रहे हैं, तो ऐसे दिखा रहे हैं। तो करें क्या गलत हम है ना, लोग, क्या किस तरीके से गलत यकीन है दिलाएं? वो। इसलिए वो यकीन इसीलिए क्योंकि कई बार होता है कि जब आप देखते हैं कि चलिए जी अब पकड़ा, अब पकड़ने पर भी मेरे ऊपर ही ब्लेम आ रहा है कि जी आपने तो ये ड्रामा किया है। भाई अगर ड्रामा भी किया है तो डिप्लोमेसी बताती है, डिप्लोमेसी आपको सिखाती है कि आपको इस ड्रामे को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, सो दैट जिम्मेवारी आपके ऊपर बढ़ जाती है कि यार अब तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि देखिए आपने अगर पकड़ा है और एक्शन लिया है तो अब इसे इस बार नहीं छोड़ पाएंगे हम, क्योंकि अब तो यार पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में ये चला गया है कि यस वी एप्री। आप एक बात बताइए, जैसे ही इंडिया ये बोलेगा कि वी अप्रिशिएट दिस स्टेप, आपको क्या लग रहा है आपके अकाउंट में $10 लाख आ जाएंगे क्या? सही। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दिस इज हाउ यू एंगेज। ओके लेकिन फाइन। सर इससे भी तो सर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, अगर अगर कोई काम करने की कोशिश करे पाकिस्तान और उसके बाद भी ये कहा जाए कि ये तो ऐसे कर रहे हैं, तो यूं ही दिखा रहे हैं, तो फिर इस तरह की सोच आ सकती है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इस तरह की सोच आ सकती है। फिर क्या जरूरत है करने की, नहीं करते तब भी यही सुनना है, अब भी यही सुनना है, तो इस तरह हो सकता है। मैं आपसे एग्री करता हूं, और बाकी जो लोग दो कंट्रीज के बीच में जो सो कॉल्ड एक एनिमिटी लगाकर बैठे हुए हैं, उनको बड़ा खराब लगेगा कि मैं एक पाकिस्तान एंकर के साथ एग्री क्यों कर रहा हूं। इसके ऊपर भी तो डिस्प्यूट हो सकता है कि कर्नल साहब क्या बढ़िया बात, ये कोई तरीका, आप तो एंकर के साथ जुड़ गए, ये तो गलत बात है। बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैंने क्या बोला, मीडिया ने एक तरीका निकाला कि हम इस तरह से जब बात करेंगे 10, 20, 50, 100, 2000, 5000 कुछ लोग इसे देखेंगे। आपके प्रोग्राम लाखों लोग देख रहे हैं। बाय द वे, इंडिया में क्यों देख रहे हैं? आई हैव अ आर्मी ऑफिसर हु इज माय कोर्समेट, ये प्रोग्राम देख के वो मुझे फोन करेगा, देखिएगा मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। आई हैव अ कोर्समेट हु सेज कि आई एम अ सब्सक्राइबर ऑफ आरजू काजमी प्रोग्राम। एक आर्मी ऑफिसर अगर पाकिस्तान की एंकर का सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है तो फिर तो भाई वो तो देशद्रोही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये मिथ टूट रहा है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई ओहदेदार इन चीजों को डिप्लोमेटिकली, मेरे को लगता है डिप्लोमेसी इज ऑल्सो फेलिंग, क्योंकि डिप्लोमेसी हैज टू हाईलाइट कि देखिए उन्होंने कोशिश करी है, अब हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि उनको अच्छा लगे, उनके देश में भी अच्छा लगे कि चलिए जी अगर पाकिस्तान इसी तरह स्टेप्स लेता रहा, लिया नहीं है, अगर लेता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि दोनों देश बैठकर टेबल पर बात भी कर रहे होंगे। मत करना भाई, अगर कल आपको लगे कि ये ड्रामा है और उसको फिर से छोड़ दिया, मत करना बात। लेकिन पहले से ही एक ब्लेम गेम में आना, क्योंकि ये इस तरह की चीजें सेंसेशन करती हैं। आप और मैं जो ये प्रोग्राम कर रही है, ये सेंसेशन नहीं करती हैं। हालांकि आई एम वेरी हैप्पी, कई बार मैं देखता हूं कमेंट्स में कि लोग बोलते हैं कि कम से कम कहीं कोई तो ढंग की बात कर रहा है। मेरे वो जो आर्मी वाले ऑफिसर दोस्त हैं, वो अगर आरजू काजमी का प्रोग्राम देख रहे हैं तो मुझे लगता है सिर्फ दो ही वजह से देख रहे होंगे। देयर कैन नॉट बी अ थर्ड रीजन। और मैं आपके सामने बोलता हूं, एक कि शायद उस प्रोग्राम में उन्हें कुछ अच्छाई सुनने को मिल रही है, सच्चाई सुनने को मिल रही है, और दूसरा ये कि यस दे आर एबल टू लुक एट अ ब्यूटीफुल एंकर कॉल्ड एज आरजू काजमी। देयर कांट बी अ थर्ड रीजन। आई एम एडिंग दैट थर्ड रीजन। हम आरजू काजमी फ्रॉम पाकिस्तान देख रहे हैं, मैं इसको ऐड करता हूं। हम एक पाकिस्तान चैनल पर बैठकर ढंग की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन प्रोटेस्ट करेगा। मैं अपने कंट्री की तरफ से
अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान इस तरह के स्टेप ले रहा है। मेरा भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका अल्लाह आपको सद्बुद्धि दे कि आप इस तरह के और स्टेप्स करें और मेरे जैसे कंट्री को, मेरे हुक्मरानों को, मेरे पॉलिटिशियंस को मजबूर करें कि आपसे बात करें बैठे। आप नहीं करेंगे, हम दोनों बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल। I will send this program to the Prime Minister कि this is what we as a countrymen feel कि अगर कोई देश आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई स्टेप ले रहा है, बेबी स्टेप, छोटे स्टेप्स ले रहा है, कोई बड़े कदम नहीं ले रहा, लेकिन अप्रिशिएट होने चाहिए। बिल्कुल। और सर यहाँ पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, लेकिन साथ साथ ये भी कि हमारे चैनल की, मतलब जो चैनल मेरा, उसकी कोशिश है कि हम दोनों तरफ के लोगों को करीब लाएं और ये टेंशन जो है ये ख़त्म हो, अगर ख़त्म ना सही कम ज़रूर करें और दोनों कंट्रीज़ के टर्म्स अच्छे हो सके। हालांकि बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम ऐसी बात करती हो और जो हो नहीं सकती, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ और जहाँ तक मैं कोशिश कर सकी मैं ज़रूर करूँगी कि दोनों के दरमियान अच्छे टर्म्स हों। वो जो आपको लोग आपको बोल रहे हैं, मैं आपका 1 मिनट और लूंगा। जी जी, वो जो आपको बोल रहे हैं कि वो नहीं होने वाला, श्रीमान जी, अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये मेरा जवाब है आपको, आप भी इस तरह के सपने देखने बंद करिए कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आरजू ख्वाजमी एक लाइव शो में आपको यह सपना साकार करते हुए दिखा रही है बातों का कि जब हम बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो क्यों नहीं होगा? आपको क्या आज पता है कि आरजू काजमी जी विल नॉट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? किसी को पता है? किसी को पता है? नहीं पता ना। नो, आपका मतलब है, मेरा मतलब यूथ, आप ही जैसा यूथ अगर इन प्रोग्राम्स को देखेगा, शायद उसमें से 2 आदमियों को यह बात अच्छी लगेगी, वो अपने साथ कैरी करेंगे कल अगर वो पॉलिटिशियन बनते हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सपना देता हूं, काश हमने इमरान खान को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखा होता, हम उसे डेवलप करते, अच्छी चीजों पर डेवलप करते, हो सकता है बात बन जाती। क्योंकि बात नहीं बनी हुई है, ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना भाई, सीधी सीधी बात है। और मेरा सोच है ये, और मैं ये सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छी चीज, सच्चाई, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, ये आपका भी कैरेक्टर है। इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आता। हम ठीक है, बोलने के लिए कई लोग बोल देते हैं कि जी पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और वो बोल देते हैं हिंदुस्तानी, लेकिन बॉटम लाइन सच्चाई और ईमानदारी जितनी हम लोगों में एज ह्यूमन बीइंग है, उतनी आपका पूरा पूरा हक है उसमें हो। और इस सच्चाई और ईमानदारी को दोनों कंट्रीज कब तक अवॉइड करेंगे, देखना सिर्फ ये है। कब तक हम मिसगाइडेड रहेंगे, देखना सिर्फ ये है। कब तक लोग, ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, देखना ये है। समझदारी दिखानी है तो इसमें दिखाइए ना, कि आप बेवकूफ ना बने, चीजों को बोल पाए। आप एक बात बताइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर, जैसा किसी ने कहा बहुत पहले कि अभिनंदन को आपको ने छोड़ा, एक ने बोला हमने छोड़ा, दूसरों ने बोल दिया आपको छोड़ना पड़ा, पता नहीं कई कई एंगल लगा दिए। बट आई डोंट फाइंड एनीथिंग ग्रेट इन इट। ही गॉट, उसका एयरक्राफ्ट गिर गया, वो वहां पर उसको सेना ने आपकी ले लिया, आपकी सेना ने प्रोटोकॉल के हिसाब से वापस भेज दिया। इंडिया की तरफ से 2 सलूट होने चाहिए थे, आपकी तरफ से थैंक यू वेरी मच होना चाहिए था। लेकिन सर हुआ क्या, हमें ये कहा गया कि हम कमजोर थे इसलिए हमने वापस कर दिया, वरना वो बात हुई कि जी रात के 9 बजे भारत हमला कर देगा। मैंने कहा क्यों 9 बजे हमला कर देगा? तो नहीं, मैंने उसमें पूछा उनसे, मैंने कहा मिनिस्टर साहब आप सिर्फ ये बताइए, 9 बजे आपके पास कौन सी ऐसी हॉटलाइन थी कि आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बता दिया? क्योंकि ये गारंटेड है कि अगर वो 9 बजे का टाइम डिसाइड हुआ होगा तो वो जरूरी बात है प्राइम मिनिस्टर को जरूर बताओ, सीधी सीधी बात है। तो हाउ डू यू, ये दीज आर ओनली सेंसेट क्यों? लेकिन आपने देखिए जिन्होंने ये बोला ना, कितनी उनको एडवर्टाइजमेंट मिली, कितना उनका मीडिया पर पॉपुलैरिटी आई, क्योंकि लोग देख रहे थे। पॉपुलैरिटी तो खैर नहीं आई। इस वजह से मैं आपके और मेरे यहां दोनों पब्लिक को हमेशा बोलता हूं,
डिसलाइक करो, सिर्फ देखो मत। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यस आरजू काजमी जी का प्रोग्राम अच्छा है, इसमें चीजें, लाइक करो, सो दैट उन डिसलाइक वालों को पता चले कि इस तरह के प्रोग्राम हम देखना चाहते हैं, पब्लिक ये देखना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो व्यूअरशिप है उन नेगेटिव प्रोग्राम्स की काफी हाई है, अनफॉर्चुनेट, एंड दैट इज वेयर आई ब्लेम पब्लिक। जब तक वो सिर्फ व्यूअरशिप के बाद छोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूं उस व्यूअरशिप को हाई रखकर 1 करोड़ ले जाओ और 1 करोड़ डिसलाइक दे दो, मैं देखता हूं वो प्रोग्राम अगली बार कैसे करेगा। आरजू काजमी जी के सिर्फ 100 लोग प्रोग्राम देखें लेकिन 100 लाइक दे दें, दैट मींस 100% सक्सेस। पब्लिक वही देखेगी जो वो लाइक ऑब्लिक डिसलाइक करेगी जिम्मेदारी से, और साथ ही साथ डिसलाइक जरूर करें, लाइक करा या नहीं करा, सो दैट कम से कम आपका कॉन्शियस क्लियर हो कि ये जो हेट्रेड फैलाने वाले मैसेज हैं ये 2021 में ना आए। मेरे ख्याल बहुत बिल्कुल। बड़ी अचीवमेंट होगी। और सर आपके जैसे लोग दोनों देशों में होने चाहिए, आपकी जैसी बात हर एक को करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर।